हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 14 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के 13 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज़ आपको यूके ट्रिपल एस सी का जो आपका बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ वाला री एग्ज़ाम होना है, उसके अलावा आपके यूके पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम होने हैं, यानी उत्तराखंड में जितने भी एग्ज़ाम होने हैं जिसमें उत्तराखंड जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये न्यू पैटर्न पर, यानी जैसा आयोग पेपर बना रहा है, ठीक है, उसी तरीके से जो है इनको सेट किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में शिवालिक क्षेत्र का विस्तार नहीं है? तो सबसे पहले देखिए, आप याद रखिए, जो शिवालिक क्षेत्र है इसका विस्तार कितने जिलों में है? तो इसका विस्तार है 7 जिलों में। ठीक है, कितने जिलों में है? 7 जिलों में। आप 7 के 7 जिले याद कर लीजिए। ठीक है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, चंपावत। या फिर आप इनको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो ट्रिक मैंने जो अपनी बनाई है, आप कोई सी बना सकते हैं। DH पंत, ठीक है, DH पंत चंपावत में रहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ट्रिक बनाई है, DH पंत चंपावत में रहते हैं। D से देहरादून, S से हरिद्वार, P से पौड़ी, A से अल्मोड़ा, N से नैनीताल, T से टिहरी और ये चंपावत तो है ही। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र का विस्तार 7 जिलों में है। अब इसमें देखिए, शिवालिक क्षेत्र का विस्तार किस में नहीं होगा? नैनीताल में है, टिहरी में है, अल्मोड़ा में, लेकिन चमोली में नहीं है। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही कोट का चयन कीजिए। अब देखिए, इन क्वेश्चनों में क्या होता है, इन क्वेश्चनों में आपको एक से ही आंसर मिल जाता है। कभी कभार एक से मिल जाता है, कभी कभार आप दो भी मिला लोगे ना, तभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। अब जो बच्चे कहते हैं कि सिंगल क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, अब देखिए, अगर आपने सिंगल भी पढ़ रखे हैं ना, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई एक ही टॉपिक से उठा के दे देगा, अलग अलग टॉपिक से देगा वो। ठीक है, अब जैसे बांध है, आपने अगर बांध याद कर रखे हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप कि हाँ, कोई भी बांध याद नहीं है, उसमें से एक दो या कम से कम कुछ तो बांध याद होंगे। ठीक है, तो आप उससे आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, आप इसमें से सबसे कॉमन कौन सा है? तो सबसे पहले देख लो आप इसमें कौन सा है, लखवाड़ बांध। ठीक है, लखवाड़ बांध काफ़ी फेमस भी है। ठीक है, तो ये किस पे है? तो ये है गाइज, किस पर है ये? तो ये है यमुना नदी पर। यानी अब देख लो आप, इसमें क्या हो जाएगा, बी का 4। अब देखिए, बी का 4 ना ही ऑप्शन डी में है, ना ही ऑप्शन सी में है, और ना ही ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ये किस में है? हमारा ऑप्शन ए में। अब बाकी को भी देख लेते हैं, यानी ये क्या हो गया हमारा, एक से ही आंसर मिल गया। ठीक है, छतरा बांध। तो छतरा बांध जो है ये कहाँ पर है? तो ये है टॉन्स नदी पर। कहाँ पर है? टॉन्स नदी पर। सैरा घाट बांध, तो ये है सरयू नदी पर। किस पर है? सरयू नदी पर। मेलखेत बांध, तो मेलखेत बांध जो है ये है पिंडर नदी पर। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, ठीक है, सी का 2 और डी का 1, यानी तो ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो राज्य के तराई क्षेत्र में उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो जो राज्य के तराई क्षेत्र है उसमें उपोष्ण जलवायु पाई जाती है, तो बिल्कुल ये वाला देखिए कथन बिल्कुल सही है। इसमें 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थायी हिम, देखिए हिम रेखा हो जाएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है, हिम रेखा पाई जाती है। ठीक है, तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थायी हिम रेखा पाई जाती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र का मुख्य वृक्ष चीड़ है, तो बिल्कुल सही है, जो गर्म शीतोष्ण जलवायु है, ठीक है, उसका जो मुख्य वृक्ष है वो है चीड़। तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही हैं। अगला है, 11वें भूमि बंदोबस्त द्वारा ब्रिटिश सरकार ने राज्यसभा में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि प्राप्त की? तो देखिए, जो 11वां भूमि बंदोबस्त था, जो कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और ये हुआ था गाइस गढ़वाल में, याद रखना कहाँ पर हुआ था ये? गढ़वाल में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इबर्टसन के। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इबर्टसन के नेतृत्व में
हुआ था। याद रखना जो 11वां भूमि बंदोबस्त है ये ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, ये ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त था। ठीक है, तो 11वें भूमि बंदोबस्त द्वारा ब्रिटिश सरकार ने राजस्व में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि प्राप्त की थी? तो ये की थी 20% की। कितनी? 20% की। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही कोट का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है इसमें ग्रामीण विकास का संत। ठीक है, कौन सा है इसमें? ग्रामीण विकास का संत। तो ग्रामीण विकास का संत जो है ये किसको कहा जाता है गाइस? तो ये कहा जाता है, देखिए, दीप जोशी को। किनको कहा जाता है? दीप जोशी को कहा जाता है। बागेश्वर का गांधी। तो बागेश्वर का गांधी किसको कहा जाता है गाइस? तो बागेश्वर का गांधी कहा जाता है दुर्गा प्रताप शाह को। किनको? दुर्गा प्रताप शाह को। ठीक है, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई। तो कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को। किनको कहा जाता है? जिया रानी को। और गढ़वाल की झांसी की रानी, तो ये कहा जाता है तीलू रौतेली को। ठीक है, तीलू रौतेली को। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अब देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन बी भी बन रखा है इसमें और ऑप्शन डी भी बन रखा है। 4-1-2-3, 4-1-2-3। ठीक है, तो आप इसमें आप इन दोनों को लगा सकते हैं। ठीक है, बस एक ऑप्शन की जो है लिखने में गलती होगी, आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको याद रखना। अगला है गोबिशाण सिक्कों की खोज 1960 में किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए गोबिशाण सिक्कों की जो खोज है वो 1960 में हुई थी और किसके द्वारा जो है इनकी खोज की गई थी? तो आप याद रखना केपी नौटियाल जी के द्वारा। ठीक है, तो गोबिशाण सिक्कों की खोज 1960 में किसके द्वारा की गई थी? केपी नौटियाल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राज्य की पहली महिला लोको पायलट है अंजलि साहा। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्नेहा राणा। देखिए ये गलत है। ठीक है, स्नेहा राणा नहीं है। तो राज्य की जो प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो हैं तारा रावत। कौन है? तारा रावत। ठीक है, तो कौन है? तारा रावत। और स्नेहा राणा जो है ये भी एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कबूतरी देवी। तो बिल्कुल सही है ये भी। राज्य की प्रथम महिला महानिदेशक अरुणा बहुगुणा। तो बिल्कुल सही है। जो अरुणा बहुगुणा है ये राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो हैदराबाद में, ठीक है, वहाँ की कौन बनी थी? महानिदेशक। तो आप याद रखना राज्य की जो प्रथम महिला महानिदेशक हैं वो हैं अरुणा बहुगुणा जी। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। जौनसार से 1926 में योध्य मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो जौनसार से 1926 में योध्य मुद्राएं प्राप्त हुई थी। तो देखिए ये गलत है, 1926 नहीं है वो डेट क्या है? 1936 में। कब? 1936 में। ठीक है, अगला है इसमें अल्मोड़ा के, ठीक है, अल्मोड़ा के फड़कानोली से 3 शैलाश्रयों की खोज हुई है। तो ये जो है इसमें बिल्कुल सही है। बृहत संहिता में किरातों को तंगा कहा गया है। तो ये भी देखिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि बृहत संहिता में किरातों को तंगा नहीं कहा गया है, ये कहा गया है खसों को। ठीक है, तो बृहत संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसमें केवल दूसरा वाला कथन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला है मलारी गांव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो मलारी गांव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो मलारी गांव का सर्वेक्षण 2001 में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए मलारी गांव का जो सर्वेक्षण है वो 2001 में हुआ था। ठीक है, अगला है इसमें मलारी गांव में मंडलाकार समाधानों की खोज से प्रसाद डबराल ने की थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। मलारी गांव में मंडलाकार समाधानों की जो खोज की थी वो शिव प्रसाद डबराल ने की थी। कब? 1956 में। कब की थी? 1956 में। ठीक है, और ये जो समाधान थे
इन समाधान को जो राहुल सांकृत्यान है उन्होंने खस जाति का बताया था कि ये खस जाति से संबंधित हैं। अगला है इसमें, उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक प्राप्त हुए हैं मलारी गांव से। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक मलारी गांव के महापाषाणकालीन समाधान से प्राप्त हुए हैं। अगला है 5.1 किलोग्राम सोने का मुखौड़ा मलारी गांव से मिला है। देखिए ये गलत है, 5.1 नहीं है वो, कितना है 5.2 kg, कितना है 5.2 kg। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखना 5.1 किलोग्राम का नहीं था, 5.2 किलोग्राम का था। ठीक है, अब उसके अलावा देखिए, ये जो सोने का मुखौड़ा मिला था यहीं से नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। तो जो मिट्टी के बर्तन थे, जो ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन थे वो पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। जो पाकिस्तान की स्वात घाटी है उसके शिल्प के समान थे। अगला है, छात्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वैसे छत्रेश्वर है, ठीक है, इस तरीके से छत्रेश्वर। तो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो आप याद रखना किस लिपि का प्रयोग हुआ है, ब्राह्मी लिपि का। किस लिपि का, ब्राह्मी लिपि का। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है, जो पौरव वंश से संबंधित है। अब देखिए, भागिक, भागिक जो होता था, भागिक ये होता था भूमि कर अधिकारी। क्या होता था, भूमि कर अधिकारी, यानी पहले का 4, यानी इसमें ऑप्शन ए जो है वो कट जाएगा, यानी 3 बचे। प्रतिहार, प्रतिहार किसको कहा जाता था, तो प्रतिहार कहा जाता था महाअंग रक्षक को। किसको कहा जाता था, महाअंग रक्षक को, यानी बी का हो जाएगा 3। अब देखिए बी का जो है ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या बचा इसमें वैसे, तो ऑप्शन बचा है इसमें सी। अब देख लेते हैं, महाछत्रपति। तो महाछत्रपति किसको कहा जाता था, उत्सव अधिकारी को। किसको, उत्सव अधिकारी को, यानी सी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो सी का हो जाएगा 2। दिविर कोट, तो दिविर कोट होता था एक लेखक। तो ये हो जाएगा ए का 4, ठीक है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, कुलसारी मूर्ति लेख का संबंध किससे है। तो जो कुलसारी मूर्ति लेख है इसका संबंध किससे है, तो कुलसारी मूर्ति लेख का जो संबंध है वो है जतवालदेव से। किनसे है, जतवालदेव से। अगला है, सीरा से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र कब का प्राप्त हुआ है। तो सीरा से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र कब का प्राप्त हुआ है, तो ये किस वर्ष का प्राप्त हुआ है, तो आप याद रखना 1953 का। कब का है ये, सॉरी 1300, याद रखना 1900 नहीं, अधिकतर डेट 1900 वाली निकलती है। ठीक है, तो आप याद रखना 1353 ईस्वी की। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बालोक कल्याण चंद ने स्थानीय स्वायत्तता लागू की। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन है, बालोक कल्याणकालीन ताम्रपत्र कलपानीगाड़ चंपावत से मिला है। तो देखिए ये सही है कि ताम्रपत्र कलपानीगाड़ से मिला है, लेकिन चंपावत में नहीं है। ठीक है, ये चंपावत में नहीं है, ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है ये, पिथौरागढ़ में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, केवल पहला। ठीक है, तो इसमें पहला कथन सही है। ठीक है, और दूसरा इसमें जो है वो गलत है। अगला है, ट्रेल के समय देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में कब की गई। तो ट्रेल के समय देसी चिकित्सक की नियुक्ति जो अल्मोड़ा में की गई थी वो कब की गई थी, तो आप याद रखना 1833 में। कब, 1833 में। अगला है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप याद रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड की किस छावनी को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये किस को हुआ है, लैंसडाउन छावनी को। किसको प्राप्त हुआ है, लैंसडाउन छावनी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
का सही मिलान करें। ठीक है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो सबसे पहले देखो आप इसमें जो सबसे फेमस है वो तो कौन सा है। इसमें देखिए ग्वालदम का युद्ध भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बधाड़गढ़ का भी, ठीक है, और सिरमौर का भी। तो सबसे पहले देख लो आप ग्वालदम का युद्ध। आपको पता है जो ग्वालदम का युद्ध था वो 1581 में हुआ था। कब हुआ था? 1581 में। तो आप देख लो सी का 4 किस किस में है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब सी का 4 देखिए 4 में है, 3 में है, सॉरी, ठीक है, 3 में है। अब देखो दूसरा ऑप्शन देख लो आप, जो बधाड़गढ़ का युद्ध था ये कब हुआ था गाइस? तो ये हुआ था 1491 में, 1491 में, यानी डी का 2। अब देखिए, अब डी का 2 है तो ये ऑप्शन डी भी काट दो और ऑप्शन बी भी काट दो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी बचा। ठीक है, ऑप्शन सी बचा। अब देखिए जो सिरमौर का युद्ध था, सिरमौर का जो युद्ध था ये कब हुआ था? 1779 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1779 में। अब बचा भेंगड़ी का युद्ध, ये हुआ था 1689 में। कब हुआ था? 1689 में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए जो सिरमौर का युद्ध था, ठीक है, सिरमौर का युद्ध आपको पता है 1779 में हुआ था। तो ये हुआ था ललित शाह और सिखों के बीच में। भेंगड़ी का युद्ध जो है 1689 में हुआ था, ये फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला है इसमें ग्वालदम का युद्ध। तो ग्वालदम का युद्ध जो है 1581 में हुआ था, ये बलभद्र शाह और रुद्रचंद्र के बीच में जो है ये हुआ था। अब देखिए जो शिव प्रसाद डबराल हैं वो युद्ध की तिथि क्या मानते हैं? 1500, क्या मानते हैं? 1591। वो 81 नहीं मानते, 1591 मानते हैं। बधाड़गढ़ का जो युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये 1491 में हुआ था, कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1919 में, वैसे अक्टूबर 1919 में हुआ था। ठीक है, कोटद्वार में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आप याद रखना, राय बहादुर। किन्होंने? राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने, बद्रीदत्त जोशी ने। ठीक है, तो आप याद रखना राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी ने जो है इसकी क्या की थी? अध्यक्ष था। कूली उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नेताड़ी ने रखा था। ठीक है, तो ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो जो कूली उतार संबंधी प्रस्ताव रखा था वो मथुरा दत्त नेताड़ी जी ने ही रखा था। तो अब देखिए नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, अगला है, राज्य के किस गीत के मुख्य गायक को वखड़निया कहा जाता है? ठीक है, तो राज्य के किस गीत के मुख्य गायक को वखड़निया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ठुल खेल गीत के मुख्य गायक को। तो ठुल खेल गीत जो है रामायण की कथा पर आधारित होते हैं। अगला है और आज का अंतिम, अगस्त 2025 में एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो अगस्त 2025 में एशियन स्केटिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था गाइज, ये हुआ था देहरादून में। कहाँ पर हुआ था? देहरादून में। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके प्लस के वीडियो लेखपाल पटवारी, उसके अलावा यूके पीसीएस के आपके जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।